राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 10वां सर्ग सुनाऊंगा। पापिनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भागिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय की करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा, जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने में अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी ने अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र पड़े थे, जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हों, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मालिनी वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रानीवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार भी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को वह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रोच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वादों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियाँ भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत और चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त में नरेश रानी की प्रसन्नता
बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहाँ अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ। वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। प्रति उन्हें यह मालूम नहीं था कि मोर का कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही बाती प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी की कई अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई है। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो गई और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, जवान थी। अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखा, मानो कोई देवयानी स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से हुई उतरती हुई अप्सरा, लक्षण भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हारिणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विश्लेष बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हाथिनी का स्नेह स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्नेह किया, स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भाव समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उसके इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुखित देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे मन में सदा तुम्हारे लिए कल्याण की ही बातें भावना रहती हैं। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। बामनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसको तुम्हारा अप्रिय, किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम ना रोवो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन है। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ है उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह करना नहीं चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, शिववीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश
तथा अंग, चक्र, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर भी मेरा आधिपत्य है। कई राज नंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम्हें मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो कि कई ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, ये श्री मद वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 10वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 11वां सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।